आज के वीडियो में हम बिहार बोर्ड कक्षा 8 के प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे एक में दिया गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक के योग्य प्रतिलोम को लिखें। योग्य प्रतिलोम कहने का मतलब होता है कि आप इसका जो प्लस का चिन्ह है प्लस को माइनस में चेंज करिए, जहाँ पे माइनस चिन्ह है उसको प्लस में चेंज करिए, उसी को योग्य प्रतिलोम कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन है यहाँ पे प्रश्नावली 1.1 में निम्नलिखित में से प्रत्येक के योग्य प्रतिलोम को लिखे। तो यहाँ पे एक में जो दिया गया है 2/3, तो इसका योग्य प्रतिलोम क्या होगा? तो इसका हम बताए अभी कि जो योग्य प्रतिलोम कहने का मतलब होता है, योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है आप उसको जो चिन्ह है चिन्ह को चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे 2/3 है, तो 2/3 को जब चेंज आप करिएगा तो यहाँ पे -2/3 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। बस माइनस लगा देना है, चिन्ह जो है ये चेंज हो गया और यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो है, ये पहला का हो गया। दूसरा है 25/9, तो 25/9 है, तो यहाँ पे प्लस में है 25/9, तो यहाँ पे बस माइनस चिन्ह लगा देना है और 25/9 लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है -16/16, तो -16 जो है इसको क्या करेंगे, चिन्ह को चेंज कर देंगे। तो -16 है तो यहाँ पे +16 लिख देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पे -15/8 है, तो माइनस यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस चिन्ह को जो है हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस को हटाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ 15/8 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। 5 में यहाँ पे 0 है, तो 0 को या तो प्लस में है माइनस में है, 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 0 के आंसर 0 ही होगा। उसके बाद अगला है 6 में -5/-7। अब यहाँ पे देखिए दोनों में क्या है, माइनस चिन्ह है, तो माइनस माइनस को जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्लस जब होगा तो इसमें हम तो चिन्ह तो बदल गया, प्लस हो गया, तो हम को यहाँ पे माइनस लगाना होगा और -5/7 लिखना होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में है 13/-5, तो माइनस लगा है यहाँ पे, तो माइनस लगा हुआ है तो हमको माइनस को हटाना है, चिन्ह चेंज कर देंगे तो 13/5 और ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, -2/15, तो -2/15 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा और बटा में 15 और यही आंसर आपका हो जाएगा। ये टोटल 8 क्वेश्चन के आंसर हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। खाली स्थान को भरना है तो यहाँ पे जो है गुणन प्रतिलोम लिखना है। गुणन प्रतिलोम कहने का मतलब जो है आप इसको बट्टा में लिखते हैं, बट्टा के रूप में इसको चेंज करिए। तो यहाँ पे एक में दिया गया है -13, तो -13 को जब आप बट्टा के रूप में लिखिएगा तो इसको कैसे लिखिएगा, 1/13 आपको लिखना पड़ेगा, जो कि आपको क्वेश्चन ये इसका सॉल्यूशन आपको बुक में ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है यहाँ पे संख्या लिखा हुआ है और यहाँ पे गुणन प्रतिलोम लिखना है। तो यहाँ पे -13 जो है, तो -13 को जब हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1/-13। उसके बाद यहाँ पे 5/4 है, तो 5/4 है, तो इसको जो है फिर चेंज करना होगा। यहाँ पे -13 है, तो यहाँ पे बटा में हम 1 देंगे और बटा में 1 देंगे, इसको जब उलट देंगे तो यहाँ पे 1 चल जाएगा ऊपर और 13 आ जाएगा नीचे। अब यहाँ पे बटा में कितना है, 4 है, तो 4 को ऊपर और 5 को नीचे करना पड़ेगा। तो 4 को जब हम ऊपर कर देंगे 5 को नीचे कर देंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 4/-7 है, तो -7 को आपको ऊपर करना है, 4 को नीचे करना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला है -5/-8, तो ये माइनस माइनस तो कट जाएगा दोनों, फिर 8 ऊपर चल जाएगा और 5 जो है ये 5 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे इसके बाटा में कुछ नहीं है, 1 के बाटा में, तो 1 के बाटा में कुछ नहीं है, तो इसको क्या करेंगे,
यहाँ पे बाटा में 1 देंगे और 1 से 1 कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा, माइनस से आएगा। तो -1 और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे उचित गुणधर्मों का उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो है इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5। तो यहाँ पे क्या है, ये भिन्न का जोड़ घटाव है। तो इसको भिन्न का जोड़ घटाव आपको आता ही होगा, इसको सॉल्यूशन करिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है 4/3 और प्लस 3/5। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, 4/3 को हम यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद 4/3 जिसका हर जो समान है, हर वाला को समान, हर वाला को पहले एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ पे 4/3 लिख दिए और यहाँ पे माइनस लिख देंगे, काहे कि जो प्लस और माइनस माइनस होता है। अब यहाँ पे माइनस लिख दिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/3। दोनों का हर सेम सेम हो गया। तो इसको हम एक साइड कर लिए, इसको ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे और फिर प्लस के चिन्ह दे देंगे। अब यहाँ पे 3/5 है तो 3/5, उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस माइनस तो -11/5। अब देखिए यहाँ पे दोनों का हर जो है समान हो गया यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे, ये दोनों को एलसीएम लेंगे। तो दोनों के एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा दोनों के एलसीएम। और 3 से 1 मारते हैं तो 4 - 2 हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट में इसको रखेंगे प्लस, ये दोनों के एलसीएम 5 और 3 - 11। अब यहाँ पे देखिए 4 में से 2 घटेगा तो 2/3 प्लस, यहाँ पे इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में से 3 घटेगा तो -8/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको देखिए 2/3 तो है ही, और यहाँ पे प्लस माइनस मिल के माइनस हो जाएगा, -8/5। अभी ये दोनों को एलसीएम लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5 तिहाई 15, 3 से कटेगा तो 5 मारते हैं, 5 दूना 10, 2 से गुना होगा तो 10 हो जाएगा, -5 तिहाई 15 3, और यहाँ पे 3 में 8 से गुना करेंगे तो 8 3 24। अब देखिए -24 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14, अब बटा में 15। ये जो 14 बचेगा तो माइनस में बचेगा, क्या है कि जो यहाँ पे माइनस की संख्या ज़्यादा है तो -14/15, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन के दूसरा प्रश्न की ओर। यहाँ पे दूसरा में है 2/5 गुना -3/7 -1/6 गुना 3/2 प्लस 1/14 गुना 2/5। यहाँ पे बुक में देखिए, जैसा कि यहाँ पे आपको दिया गया है 2/5 गुना -3/7 -1/6 गुना 3/2 प्लस 1/14 गुना 2/5। तो इसको आप सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे पहले तो जो कटने वाला है, यहाँ पे गुना के चिन्ह है, तो जो कटने वाला है उसको काट देंगे। तो 3 दूना के 6 कट जाएगा, उसके बाद 2 सते 14 कट जाएगा। इतना कट गया तो अब इसको क्या करेंगे, ये भी गुना है तो गुना ऊपर से गुना कर देंगे। तो 2 में जब 3 से गुना करेंगे 2 तिहाई 6, यहाँ पे माइनस है तो माइनस के चिन्ह देंगे। उसके बाद 5 सते 35, गुना के नियम है कि ऊपर में ऊपर से और नीचे में नीचे से गुना करेंगे। उसके बाद माइनस, अभी तक कट गया तो ऊपर में, इसके ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1, अब बटा में 2 दूना के 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 प्लस, अब ऊपर में 1 है यहाँ भी 1 है तो 1/7 × 35, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो +1 है इसको हम इधर ले आएंगे, क्या है कि इसका भी हर 35 और इसका भी हर 35 से दोनों का हर समान है। तो यहाँ पे -6/35 प्लस 1/35 और -1/4। अभी दोनों को पहले एलसीएम ले लेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 35, और इसको जब घटाएंगे तो -6 और +1, और इसको ऐसा ही लिख देंगे -1/4। अभी दोनों को घटाएंगे पहले तो 35 तो होगा ही, और यहाँ पे -6 में से 1 घटाएंगे तो क्या कीजिए, एक प्लस में तो -5 और -1/4,
अब ये दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे। उससे पहले इसको हम काट लेते हैं, क्या कीजिए यहाँ पे कट रहा है 5×7=35, तो यहाँ पे 5×7=35 तो हो जाएगा -1/7 -1/4। अब इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7×4 = 28, 7×4 = 28, तो 4 -4 और -7, अभी दोनों के जोड़ेंगे तो -11/28, और यही आपका आंसर रहेगा इस सवाल के। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। व्युत्क्रम कहने का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो यहाँ पे व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो इसको उल्टा करिए और उसके बाद उसको गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 5/18 गुना, यहाँ पे -7/72 है, तो इसको क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे तो 72/-7 लिख देंगे। इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसको काटेंगे तो 18×72, इसको गुना करिए तो गुना है तो ऊपर में ऊपर से गुना और नीचे में नीचे से गुना, तो 5×4 = 20 और बाटा कितना हो जाएगा, -7। और यही आपका इस सवाल का आंसर हो गया। समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 5 नंबर, -1/3 गुना 1/2 प्लस 1/4 बराबर -1/3 गुना 1/2 प्लस -1/3 गुना 1/4 के रूप में कौन सा गुणधर्म है, कौन सा गुणधर्म है उसको आपको लिखना होगा आंसर। तो यहाँ पे देखिए ये जो होता है इसका एगो पहले छोटा सा शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको a गुना b प्लस c रहेगा देर, तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्यूशन करेगा, a तो है ब्रैकेट से बाहर, तो a जो है इसके साथ भी गुना होगा और यही a जो है इसके साथ भी गुना होगा, दोनों के साथ a आएगा। तो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, a गुना b प्लस a गुना c लिख सकते हैं। काहे कि जो ये दोनों एक बार आएगा इसके साथ गुना होगा और दूसरा बार आएगा तो इसके साथ गुना होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ दिया गया है कि जो -1/3 और 1/2, तो यहाँ पे देखिए -1/3 और 1/2, एक बार ये आकर के इससे गुना हुआ है, उसी बार यहाँ पे एक बार ये आकर के इससे गुना हुआ है। तो यहाँ देखिए -1/3 गुना 1/4, ये जो है 1/4 यहाँ आया और 1/2 ये यहाँ आया, तो दोनों के साथ आकर के गुना होता है। उसी प्रकार से यहाँ भी क्या हुआ है, ये दोनों गुना हुआ है। तो इस नियम को क्या कहते हैं, इस नियम को वितरकता का नियम कहते हैं। और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका नियम सिर्फ लिखना है कौन सा गुणधर्म है, तो ये जो है वितरकता का नियम है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जब ऐसा रहेगा कि दोनों के साथ आकर के गुना होता है तो इसे वितरकता का नियम कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर आपको दिया गया है, क्या -1 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो इसका कारण सहित तो इसको देंगे यहाँ पे -1 गुणात्मक प्रतिलोम मतलब गुना 8/9, ठीक है। अब इसको पहले पूर्णांक हम तोड़ लेते हैं, तो 8 × 8 = 1 9, तो -9/8 गुना 8/9। अब इसको जब हम काटेंगे तो ये 8 से ये 8 कट जाएगा, ये 9 से 9 कट जाएगा, मतलब ये माइनस में आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -1। जब पूरा कट जाता है तो आंसर 1 होता है, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है तो -1 हो जाएगा। तो ये जो है कारण सहित उत्तर गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। काहे कि जो 1 के बराबर नहीं है, यहाँ पे -1 है। अगर 1 रहता तो होगा, लेकिन यहाँ पे -1 आ गया तो नहीं हो जाएगा। इसका कारण देना है, कारण सहित उत्तर देना है, तो इसको आंसर में होगा, इसका कारण होगा क्योंकि
इसका गुणनफल एक नहीं है। ठीक है, तो इसका कारण सहित आंसर देना था, तो इसका कारण हो गया क्योंकि एक नहीं है, यहाँ पे -1 है, इसीलिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर है, क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। यहाँ इसका भी कारण देना है क्यों और क्यों नहीं। तो इसको क्या करेंगे, इसको पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3.1/3 गुना 0.3। अब इसको पहले सॉल्यूशन करते हैं, तो इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो 3 तिहाई 9 1 10/3 गुना यहाँ पे ये जो बराती दशमलव है, दशमलव को काटेंगे तो यहाँ पे 3 सिर्फ बच जाएगा, और दशमलव को काटेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 अंक आ जाएगा 0 एगो। तो अब यहाँ पे इसको काटेंगे तो 3 से 3 और ये 10 से 10 हो जाएगा। अब जो पूरा पूरा कट गया, किधरों भी माइनस नहीं लाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि गुणनफल 1 है। इसका आंसर, इसका कारण हो गया क्योंकि इसका गुणनफल 1 है, तो इसका आंसर हाँ हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। वितरण नियम जो हम यहाँ पर अभी बताए हैं आंसर में, वितरकता के नियम, उस प्रकार इसको हल करना है। तो यहाँ पे क्या है, ये बाहर है ब्रैकेट से, तो उसमें भी बताए थे ना, ब्रैकेट से बाहर जो रहता है दोनों के साथ गुना होता है, तो उसी प्रकार से इसको हल करना है। तो देखिए यहाँ पे कितना है, -3 है, तो -3/4। एक बार पहले ये इसके साथ गुना होगा, फिर दूसरा बार ये इसको साथ गुना होगा, तो -3/4 गुना 2/3, इसको ब्रैकेट के अंदर रख देंगे प्लस। अब यहाँ पे फिर इसको लिखेंगे पहले -3/4 और यहाँ पे प्लस -5/6, इसके साथ एक बार गुना हो जाएगा। इसको आप काटेंगे तो ये कटेगा, 2 दूना 4, 3 से ये 3 कट जाएगा। फिर इसमें देखते हैं तो 3 दूना 6, ये तो नहीं कटेगा। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब माइनस लगा हुआ है, तो -1 हो गया, तो -1 और बाटा में 2, प्लस के चिन्ह है प्लस। अब यहाँ पे ऊपर कितना है, माइनस जो है, ये माइनस से ये माइनस कर जाएगा दोनों, तो कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो 5/4 दूना 8 हो जाएगा। अब ये दोनों को जो है सॉल्यूशन करिए, तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम हो जाएगा 8, 2 चौका 8 तो 4, तो -4 और प्लस 4 1 4 तो 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4, 5 में से जब 4 घटेगा तो 1/8, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दूसरा देखिए, 5/6 गुना -2/5 प्लस 3/10, तो इसको भी वितरकता के नियम से हल करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो 5/6 गुना, इसके साथ एक बार आएंगे पहले, तो -2/5, उसका ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और यहाँ पे 5/6 प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं गुना होगा, ये तो प्लस के चिन्ह यहाँ है तो ये दे दिए, और गुना, अब फिर दूसरे बार इसके साथ, तो 3/10। अब देखिए यहाँ पे इसको काटेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा। अब इसको गुना करिए, ऊपर में कुछ नहीं, माइनस के चिन्ह लगा हुआ है, तो -1/3, और फिर प्लस के चिन्ह प्लस, ऊपर में कुछ नहीं, तो 1/2 दूना 4, ये दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो 12 हो जाएगा। 4 तिहाई 12 तो -4 प्लस 4 तिहाई 12 तो 3, और यहाँ पे इसको जब घटाएंगे तो -1/12, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन बच गया है 1.1 को, तो यहाँ पे 9वां क्वेश्चन देख ले। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, इसको जो है उदाहरण से इसको मिलाना है कि कौन सा नियम है, उसको मिलाना है। यहाँ पे जैसे कि
एक में जो है -1/2 प्लस 3/4 बराबर 3/4 प्लस -1/2। तो ये कौन सा नियम है उसको मिलाना है। तो यहाँ पे जो है ये है योग के क्रम विनिमय नियम। तो यहाँ पे जो है योग है, क्या है कि यहाँ पे जोड़ है। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे हम बना देते हैं, आप लोग इसको नोट करिएगा। तो यहाँ पे एक के आंसर हो जाएगा, एक में जो है तो उसका आंसर है जे नंबर। जे कहने का मतलब है कि योग का क्रम विनिमय नियम। उसके बाद 2 का जो हो जाएगा, 2 का आंसर हो जाएगा आई नंबर। 3 का आंसर हो जाएगा एच नंबर। इसको आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे, क्या है कि वो दिखाना काफ़ी मुश्किल है। 4 वाला जो है वो एफ नंबर होगा उसका। 5 के सी हो जाएगा और 6 में ए, 7 में हो जाएगा आपका बी, 8 में है ई। और कौन कौन नियम है ये जो 8 नंबर ए नंबर, इसको आप लोग देख लीजिए, मिला लीजिएगा बुक से, क्योंकि बुक और यहाँ पे आंसर देना दोनों एक साथ संभव नहीं है। और यहाँ पे 9 का हो जाएगा जी नंबर। उसके बाद 10 के जो है वो 10 का हो जाएगा आपका डी नंबर। 10 का डी नंबर हो जाएगा। और ये कौन सा नियम है 10 के, उसको देख लीजिएगा। 10 के डी नंबर में है योज्य प्रतिलोम का नियम, तो वो नियम है। उसके बाद 9 के है, 9 के जी नंबर है, तो जी नंबर में गुणात्मक प्रतिलोम का नियम है। उसको आप देख लीजिएगा नियम किस प्रकार से दिया गया है। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। तो आपका प्रश्नावली जो है क्लास 8 का क्लियर हो गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।